हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। और बिलीव मी, कोरल ड्रॉ में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन बहुत ही इजी है, आसान है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। एडोब इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोरल ड्रॉ में ये बहुत आसान है। इलस्ट्रेटर में हम इसको ओपेसिटी कहते हैं और कोरल ड्रॉ में इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ दैट ट्रांसपेरेंसी टूल। और ये हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है, चाहे पिक्चर हो, शेप हो, और ग्रुप्स पे भी काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इस पर हम ओपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करके देखते हैं कि ओपेसिटी काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और वी कैन सी लाइक पिक्चर पे हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम ग्रुप्स पे भी देखेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो ये आपके पास एक शेप ऑब्जेक्ट है, आपने इधर ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी बार में आ जाना और सबसे पहली ऑप्शन है नो ट्रांसपेरेंसी। सेकंड ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ओवरऑल एक जैसी ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या करेगा, इस पर अप्लाई करेगा, ऑलराइट, जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर में, जिसको ओपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कलर फेडेड नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी की रेशो है, मतलब कि कितना उसको ज़्यादा करना है। अभी ये 50% है। यहाँ पर प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, आप जो है ट्रांसपेरेंसी पिकर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से पिक करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 85% ट्रांसपेरेंट हो चुका है ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्लिक करेंगे और ये 10% जो है वो ट्रांसपेरेंट है ओनली। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जितनी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पिक्चर के ऊपर रखता हूँ देन you can see easily actually how transparent it is। इसको हम इधर से लेयर्स में ऊपर रख लेते हैं। now you can see how it's transparent, it's 10% transparent only। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन आप क्या कर सकते हैं, प्रीसेट चूज कर सकते हैं, या यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद जो है 3 ऑप्शंस हैं आपके पास फर्दर ट्रांसपेरेंसी में। एक है ऑल, अप्लाई ट्रांसपेरेंसी टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स, फिल एंड द। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने एक आउटलाइन भी दी हुई है, मैं यहाँ पर इस पर किसी येलो कलर की आउटलाइन अप्लाई कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है यहाँ से बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, अब ऑल का मतलब ये है कि इसकी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट जो फिल है ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट होंगे। आप ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करें और ऑल का मतलब है जैसे आप ये चेंज करें तो दोनों ही एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर आप जो है सिर्फ फिल करना चाहते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ 100% कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ जो है अंदर के कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आउटलाइन की जो ओपेसिटी है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ अंदर वाला जो कलर है आपका वो चेंज होगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लोग कहते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन सिर्फ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और बाकी अंदर वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ना हो, देन यू विल चूज दिस लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे देन यू विल सी ओनली द आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। अब हाफ आप देख सकते हैं आउटलाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है और हाफ जो है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर है, जो कि आप ऑफकोर्स यहाँ से आउटलाइन ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। जो इसकी पोजिशन है इनसाइड और यहाँ पर हमारे पास मिडल और ये आउटसाइड। आउटसाइड आप करेंगे तो आपकी ये आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट के बाहर चले जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वैल्यू दिखा रहा है। यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम दिस ऑप्शन बार विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड एडवांस्ड ऑप्शन इन कोरल। आई जस्ट लव दिस फीचर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 3 ऑप्शन भी जो है वो चूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ओके, आप पिक्चर को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, और यहाँ से आप वैल्यू जो है क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यहाँ से भी स्लाइडर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, वो है आपके पास इसमें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, अभी मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ। ये तो थी पहली टाइप। दूसरी जो टाइप है वो है आपके पास फाउंटेन। ठीक है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म हम पढ़ चुके हैं। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी ये लाइक अ ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह से काम करती है। इसमें आपके पास 2 एक्सिस हैं और आप इसको खुद मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, आपने इस तरफ से इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो जिस तरफ से ट्रांसपेरेंट करना है वहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन जो है वो क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से आप ऑप्शन भी चूज़ करेंगे। आप देखिएगा ये क्योंकि आउटलाइन इस पे मैंने रिमूव कर दी थी लास्ट टाइम, मैंने यहाँ से चूज़ किया था आउटलाइन। आपने ऑल पे क्लिक करना है, देन यू कैन सी कि आप बड़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, फेडेड ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर में बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही आसान है। अब आपने सिर्फ पिक्चर को फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपेरेंट नो ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं और अब आप इसके ऊपर ये जो है वो कलर रखें। लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये आसान है ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना। अगर आप इसको अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, देन यू हैव ऑप्शन हियर ऑल्सो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पिकर है, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू पिक द मैनुअल ट्रांसपेरेंसी और सम प्रीसेट्स फ्रॉम हियर। ये ब्लेंडिंग मोड्स है, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम फाउंटेन जो है इसको बनाना सीख लेते हैं। ये टाइप्स हैं, ऑलराइट, लीनियर जैसे कि हमने पढ़ा था, लीनियर ग्रेडियंट है। उसके बाद आपके पास ये एलिप्टिकल फाउंटेन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, स्पेशली अगर आपने जो है वो कोई कलर जो है बाहर से जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाना है और अंदर से फिल दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ। आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चूज़ करेंगे यहाँ से रेडियल, इलिप्टिकल और रेडियन फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। लुक एट दिस, तो कितनी कम एफर्ट के साथ अपने ये वाला इफेक्ट जो है वो आपने बना लिया है। ऑलराइट, लुक एट दिस। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्लेयर इफेक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट। लुक, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, इससे क्रिएट कर सकते हैं फाउंटेन फिल से। एंड यू हैव ऑफ कोर्स कंट्रोल एज वेल। एंड पिक्चर्स को स्पेशली करने के लिए बहुत आसान है। आप फिर से ट्रांसपेरेंसी लेंगे, फाउंटेन फिल पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन कंट्रोल मैनुअली, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपने करना है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस स्लाइडर के दरमियान में जो आपको ये डिवाइडर नज़र आ रहा है, और राइट, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंगल भी है, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द एंगल। लाइक सेम आपने जो फाउंटेन फिल यहाँ से ग्रेडियंट किया था, सेम वही यहाँ पर मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हुए आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है, यू कैन ऑल्सो चूज दिस वन, ठीक है। इसमें से कॉनिकल है, इसमें से आप कोई भी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट ऑफ कोर्स मोस्टली वी यूज़ दिस लीनियर वन, ठीक है। लीनियर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ओके, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी है वो ये है कि अगर आपके पास ग्रुप्ड एलिमेंट है, मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ और इसको यहाँ से नन कर देता हूँ, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपके पास इसके ऊपर हम एक शेप भी बना लेते हैं लाइक दिस, इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। सबको सेलेक्ट करने के बाद जो है इधर से हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे। सबको सेलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी टूल लें, अप्लाई करें। लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे उनको ग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे सब पे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी, बिलीव मी। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हैंडी ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट करने की। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हर ऑब्जेक्ट अलहदा से ट्रांसपेरेंट हुआ है। लुक एट दिस, वाओ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टाइम सेविंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। अगर आपने रिमूव करना है इधर से आप रिमूव कर सकते हैं, सिंपली वो रिमूव होगा। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि आप एक ट्रांसपेरेंसी को दूसरी ट्रांसपेरेंसी से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड सेम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यू कैन कॉपी फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लें आपके पास एक और पिक्चर है, जैसे ये एक पिक्चर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इस पे मैं सेम ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो इस पर है। आप ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ से लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगी, आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, और ये ऑप्शन आपके पास है कॉपी ट्रांसपेरेंसी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जो इस पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी अप्लाई थी, वो क्या होगी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ट्रांसपेरेंसी कॉपी करने का फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंसी को आप एडिट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। एक सेपरेटली क्या होगा, एक पैनल जो है आपके पास ओपन हो जाएगा।
आप इधर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और लाइव प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप है, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको शो होगा। आप ट्रांसपेरेंसी टारगेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंजमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स भी हैं ट्रांसपेरेंसी की, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई जस्ट लव दिस फीचर इन कोरल ड्रॉ। ओके, एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि आप इसमें मल्टीपल टाइप की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पैटर्न, बाय टेक्सचर एज वेल। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ और फिर अगेन मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ। यूनिफॉर्म फाउंटेन हो गई, यूनिफॉर्म होगी, और उसके बाद हमारे पास है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे आप पैटर्न सिलेक्ट करेंगे जिस पैटर्न को ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपके पास एक कलर जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी है, और राइट, उसको कितना रखना है, और दूसरा कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। मतलब कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं किस पैटर्न को कितना ट्रांसपेरेंट जो है वो रखना है, ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर के ऊपर रखेंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी के जो इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल। उसके बाद अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो बिटमैप पैटर्न्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो एज ए ट्रांसपेरेंट शो एंड हाइड वाला काम करेंगे, और उसमें आप एक कलर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दूसरे कलर को नॉट ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिटमैप ट्रांसपेरेंसी का कंट्रोल है। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो या आप एक कोई भी न्यू आर्टिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने डिज़ाइन में। उसके बाद दोबारा मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास जो था बिटमैप था। उसके बाद जो है आपके पास 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, इसमें जो 2 कलर के पैटर्न है आप वो आप चूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अब हर कलर की ट्रांसपेरेंसी को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने दोनों कलर की जो है वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे क्या किया है, दी हुई है, एंड यू कैन इजीली कंट्रोल। लुक एट दिस, ठीक है, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो था आपके पास जो है ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिरर दिस हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट, ये भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो इसमें एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंड हम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, वही एक टर्म है। यहाँ भी हम फॉर एग्जांपल एक कलर हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हम फिल कर लेते हैं। अब आप ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ये आपके पास ब्लेंडिंग इफेक्ट बनेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इफेक्ट, वाओ, इट्स अमेजिंग, डिवाइड इफेक्ट, ऑलराइट। सो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि आप एक लेयर को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं दूसरी लेयर के साथ, ठीक है। लुक एट दिस। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस डिफरेंट इफेक्ट। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको इसका आइडिया होगा और आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है वो पिक्चर टू शेप ही नहीं होता, शेप टू शेप भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 2 कलर हैं और इनमें अगर आप जो है ब्लेंड करना चाहते हैं तो जस्ट ब्लेंड इट एंड सी द डिफरेंसेस, ठीक है। ये देखिएगा, वाह, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ और लाइक थोड़ा सा क्रिएटिव इफेक्ट बनाने के लिए। अब देखिए जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना वो उसी तरह से कलर वेरिएशन दिखाएगा, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, यहाँ पर अगर हम कोई एक शेप बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 स्प्लाइन लेता हूँ और यहाँ पर एक कर्व जो है इस तरह से इजीली बना लेता हूँ, ठीक है। इसको हम इस तरह से क्लोज कर्व बना देते हैं और इसकी हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे। ये कर्व बनाया, ओके, तो इसको एक कलर दे दिया। इसको मैं सिंपल ड्रैग करके राइट क्लिक करूँगा और कॉपी कर लूँगा। अब इसमें आप बेशक कोई और कलर फिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू ब्लेंड इफेक्ट्स। ब्लेंड इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ से आप डिफरेंट ब्लेंड इफेक्ट्स जो है ट्राई करें एंड विच सूट्स योर डिज़ाइन, वो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से आउटलाइन जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब इसको आप पावर क्लिप भी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप पावर क्लिप यूज़ करेंगे। यू कैन पुट इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। डबल क्लिक करें, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फिटिंग ऑप्शन मिल जाएंगी। यू कैन फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली, यू कैन मूव इट, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे आप एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। लुक एट दिस। तो ये कम वक्त में आपका एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे,
इस तरह से एडिट कर सकते हैं। लाइक ये ब्लेंडिंग है, आप जो है शेप टू शेप कर सकते हैं, आप इमेज टू इमेज कर सकते हैं, आप इमेज टू शेप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इट्स डिपेंड्स। मल्टीप्लाई और स्क्रीन इफेक्ट जो है वो हम ब्लैक एंड वाइट, अगर आपके पास कोई टेक्सचर है उस पर भी यूज़ करते हैं। लाइक फोटोशॉप में हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक पिक्चर है और हम एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो टेक्सचर ले आते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, 2 ब्लैक एंड वाइट ही कलर होंगे और कोई उसमें कलर नहीं होगा। फिर हम इस ब्लेंड इफेक्ट को जो है वो यूज़ करके देखते हैं। ऑलराइट, जैसे ये जो है हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो एक टेक्सचर है, इसमें सिर्फ 2 ही कलर हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है ब्लेंड इफेक्ट बहुत अच्छे से, अगर आप फोटोशॉप आपने यूज़ किया आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और ये आप मोड यूज़ करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस इमेज के ऊपर रखें, तो आपका जो वाइट कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से। सेम इसी तरह से अगर आप जो है स्क्रीन इफेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, लाइक दैट यू कैन यूज़ इन द सिंपल वर्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या करें, आप जो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पे जाएं एंड लुक एट दिस। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ठीक है। तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस। सो ये आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो यू कैन यूज़ ईजीली, ठीक है। उसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से शेप टूल से कर्व कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसमें हम एक जो है वो कलर फिल कर देते हैं लाइक दैट। अब हम इस इमेज को लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको पावर क्लिप करते हैं, प्लेस इनसाइड द फ्रेम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये प्लेस हो गई इमेज। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, आप इधर से फाउंटेन फिल ट्रांसपेरेंसी करें एंड ट्राई। अब ये इस पे क्या कर रहा है, इस पे अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर क्लिप हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको बिटमैप कर दें, बिटमैप में आप कन्वर्ट कर दें, देन यू कैन इजीली अप्लाई। बिटमैप में जाएं, कन्वर्ट टू बिटमैप एंड ओके। अब ये बिटमैप हो गया है, आपका एक पिक्चर बन गया। नाउ यू कैन डू इजीली यूनिफॉर्म एंड लाइक जिस भी तरफ से आपने ट्रांसपेरेंसी करनी है यू कैन जस्ट अप्लाई, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे, फिर एक और ज़बरदस्त तरीका ये है कि अगर आप नीचे से कलर भी दिखाना चाह रहे हैं, फिर आप डबल क्लिक करें और इसके अंदर जो है आप चले जाएं, ठीक है, जो आपने पावर क्लिप किया था। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इसके अंदर चले जाएं डबल क्लिक करके और इमेज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आप इजीली बना सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और उसके बाद फिनिशिंग करें। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी हम लिखते हैं टेक्स्ट एंड लुक एट दिस, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस। ऑलराइट, तो या इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी को आप यूज़ करें कोरल ड्रॉ में अपने प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे मैंने आपको इसमें जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही तरीके ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करना सिखा दिए हैं।